राम राम। जैसे कि पिछली कुछ कथाओं से मैं आपको रामायण के कुछ ऐसे पात्रों के विषय में बता रहा था जिनका योगदान रामायण में अतुलनीय है, जिनके पात्रों के बारे में आपको ज़्यादा व्याख्या कहीं सुनने को नहीं मिलती, कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। एक ऐसा और पात्र है मेरे भाई बहन रामायण के भीतर, जिनका नाम है गिद्धराज जटायु। कहते जिसका अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं किया हो, ऐसा बड़भागी भला कौन हो सकता है। लेकिन क्यों किया भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार, इसके पीछे भी एक कथा आती है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बात देवासुर संग्राम की है, जहां महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे और गिद्धराज जटायु भी देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। अचानक दशरथ जी घायल हुए और अपने रथ से गिरकर एकदम धरती पर गिरने लगे, तो गिद्धराज जटायु ने मार्ग में जाकर उनको अपने पंखों पर रोक लिया और उनको ऊपर लाए। उनका उपचार हुआ, वो ठीक हो गए। महाराज दशरथ ने कहा कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं, आपका मेरे पर ऋण है, इसके बदले आप मेरे से कुछ मांग लो। तो गिद्धराज जटायु ने कहा, जब समय आएगा तब मांग लूंगा, अभी आप केवल युद्ध कीजिए, उसमें विजयी बनिए। जब महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तब गिद्धराज जटायु को नारद जी मिले। उन्होंने कहा, जो नर होते हैं उनकी तो गति हो जाती है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनका पुत्र उनका अंतिम संस्कार करता है। और जो तुम जीव होते हो, जो तुम पशु पक्षी होते हो, तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, तो तुम्हारी गति नहीं हो पाती, तुम्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। तो गिद्धराज जटायु को याद आया कि मुझे महाराज दशरथ ने कहा था कि कभी कोई चीज मांगनी हो तो मेरे से मांग लेना। वो सीधा महाराज दशरथ के पास मिलने पहुंचे। दशरथ जी से कहा कि आपने मुझे पहचाना। दशरथ जी कहते हैं, आपको कैसे भूल सकता हूं, आपने तो मेरे प्राण बचाए थे। आपने ये कहा था कि मेरे पर एक ऋण है, उस ऋण के बदले कुछ भी मांग लेना। आज मैं मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, बताओ क्या चाहते हो। तो गिद्धराज जटायु ने कहा, अपना सबसे बड़ा पुत्र मुझे दे दो। दशरथ जी ना चाहते हुए भी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आज के बाद मेरा बड़ा पुत्र आपका हुआ। अब जटायु जी उनको लेकर चलने लगे, तो मार्ग में नारद जी आ गए। कहते, कहाँ लेकर जा रहे हो। कहते, दशरथ जी ने मुझे दे दिया। तो कहते, तुम इसका पालन पोषण कैसे करोगे, तुम तो गिद्ध जाति के हो, तुम्हें क्या पता कि मानव के बच्चों को कैसे पाला जाता है, और ये तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। इनसे वचन ले लो कि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, तुम्हारा अंतिम संस्कार करने यही आएंगे। तो भगवान ने वचन दे दिया, ठीक है, जब आपका अंतिम समय आएगा, आपका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। जैसे कि सबको ज्ञात है, जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार करने प्रभु श्री राम नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके विषय में भी कई कथाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। कहते, चाहते तो गुरु वशिष्ठ एक दूत भेजकर प्रभु श्री राम को बुलाते और अयोध्या नगरी में प्रवेश न करते, सरयू किनारे आते, वहीं महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करके वापस वनों को लौट सकते थे। लेकिन महाराज दशरथ के बारे में गुरु वशिष्ठ को ज्ञात था कि महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र का दान जटायु को कर चुके हैं। तो दान संस्कार बड़ा पुत्र करता है। तो जब बड़ा पुत्र दान हो चुका, तो दूसरा बड़ा पुत्र कौन था, श्री भरत जी थे। इसलिए भरत जी ने ही महाराज दशरथ का दाह संस्कार किया। जब पंचवटी से रावण मां जानकी का हरण करके ले जा रहा था, मार्ग में जटायु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, बचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ये मेरी पुत्र वधू है, मेरी पुत्री है, इसको तुम कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन छल से रावण ने उनके पंख काट दिए
वो भूमि पर गिर गए, लेकिन अपने प्राण तब तक नहीं दिए जब तक श्री राम को माँ जानकी के हरण की सूचना नहीं दी। उसके पश्चात उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लंका का राजा रावण आपकी भार्या का हरण करके ले गया है। प्रभु श्री राम ने कहा, अगर आप कहें तो मैं आपको जीवन दान अभी दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, ऐसी गति मुझे कभी नहीं मिलेगी, आपकी गोद में हूँ। कहते हैं उनके जो जख्म थे, उनसे जो रक्त बह रहा था घावों से, प्रभु श्री राम ने अपनी जटाओं से उस रक्त को साफ किया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनसे कहा कि आपसे एक निवेदन है, आप स्वर्ग लोक जा रहे हैं, मेरे पिताजी वहां मिलेंगे, लेकिन उनको ये समाचार मत देना कि सीता का हरण रावण करके ले गया। अगर मैं राम हूं तो रावण अपने कुल सहित आकर बताएगा कि मैंने ये दुष्कर्म किया था और मुझे ये सजा मिली है। तो जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया और उनसे कहा, वैसे पुत्र का कर्तव्य होता है कि अंतिम संस्कार के बाद, क्रिया विधि के बाद पूरी जो परिवार लोग होते हैं, बंधुजन होते हैं, उनको भोजन कराना होता है, लेकिन अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, जब लंका में युद्ध होगा, आपकी पूरी गिद्ध जाति के लिए इतना भोजन एकत्रित कर दूंगा कि वो खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन भोजन समाप्त नहीं होगा। तो ये थे गिद्धराज जटायु, मेरे भाई बहन, जिन्होंने प्रभु के लिए अपने प्राण दे दिए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे रामायण में कई पात्र हैं मेरे भाई बहन, जो भांति भांति से, तरह तरह से प्रभु श्री राम की सहायता करते रहे और अपने जीवन को धन्य बनाते रहे। राम राम, जय श्री राम।